Thank you so much, sir. Now I take the opportunity to invite Dr. Wajahat Mirza, sir, to address the gathering. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस महफिल के रूए रवा और जिन्होंने अपनी सारी मसरूफियत छोड़कर आज हम सब के बीच आए हैं, ऐसी हिंदुस्तान की वो आवाज़ जिन्होंने हमेशा अक़लियतों के लिए लड़ाई लड़ी है, राज्यसभा के खासदार आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी जी, जिनके सदारत से आज ये महफिल सजे जा रही है, ऐसे एडवोकेट फिरदौस मिर्ज़ा साहब, हमारे भाई आसिम नवेद साहब, डॉक्टर जवाद साहब, और जिन्होंने बहुत मेहनत की और जिनकी कोशिशों से आज हम सब रूबरू हो पा रहे हैं, ऐसे निज़ाम भाई और उनकी पूरी टीम, यहाँ पर बैठे हुए मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, भाइयों और बहनों। सच पूछिए तो मैं सबसे पहले इमरान प्रतापगढ़ी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि वो बिहार के इलेक्शन की स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर है, उसकी रोज मीटिंग हो रही है। जब निज़ाम भाई ने और साथियों ने जब इमरान प्रतापगढ़ी साहब को ये कहा कि ऐसा तालीमी एतबार से हम कॉन्फ्रेंस लेने जा रहे हैं, तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने कहा इलेक्शन तो हर 5 साल में आते हैं, लेकिन जब कौम की तालीम का बात आए तो जनरेशन बनाने का काम है, पहले मैं वहाँ आऊँगा, इसे इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने कहा। मैं हमेशा एक शेर कहता हूँ, इमरान प्रतापगढ़ी साहब तो दुनिया के सबसे आला शायरों में से एक है, तो उनके सामने शेर कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा, लेकिन मुनव्वर राना साहब का शेर बिल्कुल उन्हीं पे जाता है कि दरिया को झोंकता कि मैं धारे पे आ गया, किसी तरह बचते बचाते मैं किनारे पे आ गया, मुझको बुलाने वालों की तो उम्र चले गई, ऐ सेवा वालों मैं तो तुम्हारे एक इशारे पे आ गया। ऐसी शख्सियत हमारे साथ, वो सिर्फ एक शायर बोल के नहीं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल के जो उन्होंने काम किया है। आपको एक कारनामा जरूर बताना चाहता हूं। बॉम्बे में क्रॉफर्ड मार्किस के पास में हज हाउस है और सेंट्रल गवर्नमेंट वो हज कमेटी का हाउस चलाता था, अभी भी चलाता है। वहां पर बहुत दिन तक यूपीएससी का सेंटर चलता था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट की जब तब्दीली हुई तो सेंटर बंद हो गया, और वो सेंटर चालू करने के लिए इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने गली से लेके दिल्ली में संसद तक आवाज उठाई, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो सेंटर चालू फिर से हो गया। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं इमरान प्रतापगढ़ी साहब जैसे शख्सियत का कि आज हमारे बीच आके हमको मार्गदर्शन करने वाले हैं। अगर सेवा के बारे में नहीं कहा जाए तो बहुत गलत होगा, क्योंकि मैं यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से ही आता हूं, पुसद से आता हूं, और निज़ाम भाई का सफर मैंने बहुत नजदीक से देखा है। और ऐसा सफर फिरदौस भाई आज से 50 साल पहले मजरू सुल्तानपुरी साहब ने एक शेर कहा था कि मैं तो अकेला ही चला है जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। मैं हमेशा सोचता था कि ये शेर किसके लिए कहा गया होगा, कुछ चंद लोगों के लिए कहा गया होगा। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि निज़ाम भाई आप और आपकी टीम के लिए शायद 50 साल पहले मजरू सुल्तानपुरी साहब ने शेर कहा था। दोस्तों, निज़ाम भाई का सफ़र बहुत मुश्किलों वाला रहा। मैंने बहुत करीब से देखा, मेरे ज़िले से वो आते हैं। अक्सर होता ये है कि लोग पहले काम करने के पहले संस्था रजिस्टर करते हैं, अपनी संस्था बनाते हैं, फलाना फलाना नाम देके उसके कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। लेकिन यहाँ निज़ाम भाई और उनकी टीम ने उल्टा किया और सही किया। अब वो लोगों ने करना चाहिए। उन्होंने 2014 में सर काम करना शुरू किया, और जब ये उनको विश्वास आ गया, ये कॉन्फिडेंस आ गया कि हम ये काम कर सकते, उसके बाद में 2016 में जाके रजिस्टर किया। ये निज़ाम भाई ऐसा ही काम होना चाहिए, नहीं तो होता ही, आप जानते हैं महाराष्ट्र में
महाराष्ट्र में माइनॉरिटी के करीब करीब 11,500 इंस्टीट्यूट रजिस्टर है, जिसमें से 90% इनएक्टिव है। जो इंस्टीट्यूशन चलते हैं वो सिर्फ 10% इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। और क्यों? उसकी वजह यह है, रजिस्टर कर लेते हैं लेकिन बाद में काम नहीं कर पाते। इन्होंने पहले काम किया, बाद में रजिस्टर किया। ये मिसाल सबके सामने हमको लेने की जरूरत है दोस्तों। वक्त की 10 मिनट का टाइम है, लेकिन कुछ बातें मैं जरूर करना चाहूंगा। एक वो बच्ची, अदीबा बच्ची, वो कुछ लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के खामोशी पे तंज करते थे, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि मेरी खामोशी, मैं मेहनत इतनी खामोशी से करूंगा कि नतीजा आएगा तो हंगामा कोहराम मच जाएगा। तो जिस तरह का काम निजाम भाई ने किया, उसका नतीजा ये आया कि एक ऑटो चलाने वाले की बच्ची, अशफाक भाई की बच्ची, वो आज IAS बन के कलेक्टर बन गई है। इस तरह का काम सेवा ने किया, इसका सारा श्रेय सेवा को जाता है। मैं कहता हूं कुछ बातें, वक्त कम है, 5 मिनट और बचे हैं, मैं कुछ बातें जरूर बताना चाहता हूं कि मैं भी एक पेशे से डॉक्टर हूं। यहाँ पर मेरे जो जूनियर थे, नागपुर के लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर काशिफ साहब भी बैठे हैं। हम आज बैठे तालीम के लिए, कार्डियोलॉजिस्ट साहब बैठे, तो सबसे पहले आप काशिफ भाई के पास जाते तो क्या देखते हैं काशिफ भाई? आपकी नब्ज देखते हैं, आपका पल्स देखते हैं। कुछ बीमारी ऐसी है हार्ट की, दिल की, जो नब्ज देखते ही पता चल जाती है कि बीमारी क्या है। तो हमारे कौम की अगर नब्ज हमने पकड़े तो उसका एक ही बीमारी है, जो पिछड़ापन है, उसका एक ही इलाज है, वो इलाज है तालीम। और तालीम के सिवा कुछ नहीं है दोस्तों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल सही कहा, आपने फरमाया था इल्म हासिल करने के लिए जाना है तो चीन तक जाओ। आपने ये भी फरमाया था कि इल्म हासिल करो, अगर तुम गरीब है तो तुम्हारे दौलत का वसीला बनेगा, अगर तुम अमीर है तुम्हारे इज्जत का सबब बनेगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। तो हमको तालीम की तरफ ध्यान देना चाहिए। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये बेहद जरूरी है। आप जानते हैं कि मुसलमानों का लिटरेसी रेट कितना है? मुसलमानों का लिटरेसी रेट सिर्फ 68.5 है और नेशनल एवरेज आसिम भाई 74 है। वहां पर भी हम पिछड़े हुए। ये कोई भी कम्युनिटी का इतना पिछड़ा हुआ रेट नहीं है जितना हमारा लिटरेसी रेट है। और उसमें भी खास तौर पे फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो सिर्फ 59% है, जबकि नेशनल एवरेज हमारा 66% है। तो ये सारी चीजें ये क्यों हो रही है? इसको आगे बढ़ाने के लिए कैसा दूर किया जाए, उसके लिए हम सब लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। मैं भी एक शैक्षणिक संस्था चलाता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि बहुत दुश्वारियाँ आती है, लेकिन इससे लड़ना पड़ेगा। ये ऐसा मसला है, दूसरा कोई भी मसला आप ले लीजिए, अगर कोई भी कौम का सियासी मसला ले लीजिए, तो सियासी मसले में ये होता है कि नेता, कार्यकर्ता और उसके पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, उनका रोल रहता है। लेकिन तालीम का मसला ऐसा है कि आपको खुद ही कर सकते, किसी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। तो ये हमको आज तय करना पड़ेगा यहाँ से कि तालीम के एतबार से हम यहाँ से जिस तरह का काम सेवा कर रही है, काबिल तारीफ है। और अल्लाह का करम है, मालिक का एहसान है कि अल्लाह ने इमरान प्रतापगढ़ी साहब जैसे व्यक्ति को सेवा से जोड़ दिया। उनका कांधे को कांधा लगा के सेवा के साथ हम रहेंगे और आपको भरोसा दिलाता हूं कि इंशाल्लाह कोई चीज़ की कमी नहीं पड़ने देंगे। ऐसे इमरान भाई आपको अपने अपने तकरीर में सब मुकम्मल तरीके से बताएंगे। दोस्तों, वक्त की बहुत कमी है, शायद 10 मिनट हो गए। हम आज इमरान प्रतापगढ़ी साहब को सुनने के लिए आए हैं। वो पूरे जज्बे के साथ आपके साथ खड़े हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और एक ऐलान मैं यहाँ पे अपने तरफ से करना चाहता हूं कि हमारे आर्किटेक्ट साहब ने बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, और ये तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि आप यवतमाल में काम कर रहे हैं, मैं भी पूसद से यवतमाल से आता हूं, तो आपको भरोसा दिलाता हूं इंशाअल्लाह ताला ये बिल्डिंग के लिए आपके मैं मेरे तरफ से 10 लाख रुपए दूंगा। ये आपको मैं वादा करता हूं इंशाअल्लाह ताला। बस इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहता हूँ कि ऐसे कॉन्फ्रेंस सिर्फ सेवा ने जो यहाँ नागपुर में ली है, हर जगह होना चाहिए। और मैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब से गुजारिश करूँगा कि महाराष्ट्र में जहाँ भी ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई, सर आप टाइम दीजिए, आपके आने से लोगों का जज्बा बढ़ता है, आपके आने से एक नई ऊर्जा आती है। तो आपसे गुजारिश है कि आपके सहूलत से हम टाइम लेंगे। आप ऐसा नहीं कि आप जो डेट देंगे वही फाइनल करके हम फाइनल करेंगे इंशाअल्लाह ताला।
बस इतना ही कहता हूँ, बस एक शेर से अपनी बात खत्म करूँगा। फूल मुरझा गए तो क्या गम है, खिलने वाली कली की बातें करो। फूल मुरझा गए तो क्या गम है, खिलने वाली कली की बातें करो। ये अंधेरे का तस्करा कब तक, दोस्तों चलिए रोशनी की बातें करो। बस इतना ही कहता हूँ और वादा करता हूँ निज़ाम भाई, आपकी पूरी टीम को जहाँ भी हमारी ज़रूरत रहेगी इंशाअल्लाह पूरी ताकत से हम आपके साथ खड़े रहेंगे। ये वादा करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।